बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पे आज हम ये दूसरा प्रॉब्लम करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है दैट अ डेंस एयर रेफ्रिजरेशन मशीन ऑपरेटिंग ऑन बिल कोलेमन साइकिल वर्क्स बिटवीन 3.4 bar and 7 bar. The temperature of air after the cooler is 15 degree and after refrigeration is 6 degree for a refrigeration capacity of 6 tons. Determine temperature after compression and expansion, air circulation required in kg per minute, work of compression and expansion, theoretical CUP, and rate of water circulation required in cooler in kg per minute if rate of temperature rise is limited to 30 degree. Cp of air, Cv of air and Cp of water is given in kg per Kelvin. अच्छा जी, तो इसकी डेटा को लिखने के लिए और इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हमें टीएस डायग्राम की ज़रूरत होगी। तो पहले मैं टीएस डायग्राम ड्रा करता हूँ। अच्छा, तो ये टीएस डायग्राम है। ये 1 to 2 कंप्रेशन प्रोसेस है और यहाँ पे देख ले डेंस एयर रेफ्रिजरेशन मशीन ऑपरेटिंग ऑन बिल कोलेमन साइकिल वर्क्स बिटवीन 3.4 बार एंड 7 बार। तो मीन्स के बिफोर कंप्रेशन जो प्रेशर है दैट इज़ 3.4 बार। तो यहाँ पे मैं ड्रा कर सकता हूँ, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। तो जो प्रेशर है P1 या P4 जो है, तो मैं यहाँ पे प्रेशर को लिख सकता हूँ P1 इज इक्वल टू P4 इज इक्वल टू 3.4 बार। अच्छा जी, यहाँ पे देख ले कि आफ्टर कंप्रेशन मींस के एट ऑपरेट्स बिटवीन, यहाँ पे सिर्फ दो प्रेशर थे 3.4 बार P1 और P4, और आफ्टर कंप्रेशन वो 7 बार मींस P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू 7 बार। तो ये दो प्रेशर्स हो गए जो हमने टीएस डायग्राम पे ड्रा कर दिए। द टेम्परेचर ऑफ एयर आफ्टर द कूलर इज़ 15 डिग्री। तो अब यहाँ पे देख ले, जो कूलर मींस के 2 to 3 ये कूलिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपका T3 है एंड दैट इज़ इक्वल टू 15 डिग्री। तो यहाँ पे गिवन डेटा में मैं लिख सकता हूँ T3 इज़ इक्वल टू 15 डिग्री। नेक्स्ट, अब आप देख ले एंड आफ्टर रेफ्रिजरेशन इज 6 डिग्री फॉर अ रेफ्रिजरेशन। तो यहाँ पे देख ले एंड आफ्टर रेफ्रिजरेशन इज 6 डिग्री। तो 4 to 1 आपकी रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है कि यहाँ पे जो हीट होगा स्टोरेज से वो एब्जॉर्ब होगा। तो T1 जो है मींस के आफ्टर रेफ्रिजरेशन, तो रेफ्रिजरेशन T1 पे ख़त्म हो जाती है मींस T1 आपकी है 6 डिग्री। अच्छा जी, तो अब ये T3 भी आ गई, T1 भी आ गई। P1 इज इक्वल टू P4 इज इक्वल टू 3.4 बार, P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू 7 बार। ये प्रेशर्स भी आ गए। अब नेक्स्ट, फॉर अ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ 6 टन्स मींस जो आपकी RE है दैट इज इक्वल टू 6 टन्स। और अब ये मैं SI सिस्टम में या SI यूनिट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे पता है 1 TR इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको मैं इसके साथ 273 ऐड कर लूँगा, इसके साथ भी 273 ऐड कर लूँगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 288 केल्विन। ये आ जाएगा आपके पास 279 केल्विन। और 1 टन मुझे पता है इट इज़ इक्वल टू 3.5 किलोवाट। सो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 3.5 किलोवाट मीन्स ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो इट विल बी इक्वल टू 21 किलोवाट। अच्छा, नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे गिवन डाटा में ये भी लिख सकता हूँ P1 इज़ इक्वल टू P4 इज़ इक्वल टू 3.4 बार, और इसको मैं 10⁻⁵ मीन्स पास्कल में भी चेंज कर सकता हूँ, और मुझे चेंज करना पड़ेगा लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब रेशो आ जाए तो फिर सेम आंसर आएगा। लेकिन ये जब SI में है तो आप यहाँ पे इसको भी कन्वर्ट कर दे 3.4 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल। सिमिलरली
P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू 7 बार। तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल। अच्छा, ये गिवन डाटा आ गया। रेफ्रिजरेशन के जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है, सॉरी मैंने इफेक्ट लिखा है, इट इज़ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी विच विल बी इन किलोवाट्स, वो आ गई आपके पास 21 किलोवाट, उसको भी मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब वो आपसे कह रहे हैं कि T3 और T1 तो है, टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन मींस T2 आप मालूम कर लें, एंड आफ्टर एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन प्रोसेस है, तो आप T4 मालूम कर ले। तो पार्ट ए में है कि आप T2 मालूम कर ले। तो T2 के लिए आप क्या कर ले, T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 इंटू गेमा -1 डिवाइडेड बाई गेमा। और गेमा आप लोगों को पता है, आप यहाँ CP/CV से भी मालूम कर सकते हैं फॉर एयर, या इसके लिए 1.4 जो ऑलरेडी प्रीवियस प्रॉब्लम में हम कर चुके हैं, तो वहाँ यहाँ पे आप 1.4 वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, या डायरेक्टली यहाँ से मालूम कर सकते हैं। तो T2 फाइंड करना है, T1 गिवन है, P2 भी गिवन है, P1 भी गिवन है, और गेमा विच इज़ कांस्टेंट इट इज़ इक्वल टू 1.4 विच इज़ एडियाबेटिक इंडेक्स। तो आप CP/CV से भी इसको मालूम कर सकते हैं, ये 1.4 आएगा। अच्छा, इस गामा को यहाँ पे पुट कर ले, P2 P1 T1 की वैल्यूज़ पुट कर ले, तो आपके पास T2 की जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू 342.9 केल्विन। तो आपके पास आफ्टर कंप्रेशन जो टेम्परेचर आता है वो है 342.9। तो अब आप देख लें, यहाँ पे 279 है, ये 342 केल्विन है, मींस के कंप्रेशन के बाद टेम्परेचर कितना बढ़ गया है। तो ये अब आपके पास आफ्टर कंप्रेशन है, तो मैं लिख सकता हूँ आफ्टर कंप्रेशन प्रोसेस। तो ये आपका टेम्परेचर आ गया। नेक्स्ट अब मैंने मालूम करना है टेम्परेचर आफ्टर एक्सपेंशन मींस T4। तो उसके लिए जो फार्मूला है वो है T3 डिवाइडेड बाय T4 इज इक्वल टू P3 डिवाइडेड बाय P4 इंटू गेमा -1 डिवाइडेड बाय गेमा। सेम यहाँ पे आप क्या कर ले, T3 की वैल्यू गिवन है, P3 भी गिवन है, P4 भी गिवन है, तो आप सिंपली इनमें वैल्यूज पुट कर दें, तो आपके पास T4 आ जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू 234.3 केल्विन। इट इज़ आफ्टर एक्सपेंशन। तो पार्ट ए आपका हो गया, आफ्टर कंप्रेशन भी आपने मालूम कर दिया और आफ्टर एक्सपेंशन भी आपने टेम्परेचर को मालूम कर दिया। नेक्स्ट अब वो कह रहे एयर सर्कुलेशन रिक्वायर्ड इन kg पर मिनट, मींस कि अब आप RC से या रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन से मास फ्लो रेट की वैल्यू मालूम करेंगे कि यहाँ पे कितना जो है एयर सर्कुलेट हो रहा है पर मिनट। अच्छा, पार्ट बी के लिए जो मैं फार्मूला लिख सकता हूँ वो है RC रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी विच विल बी इन किलोवाट, सो इट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। तो रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन तो क्यू को मैं स्मॉल लिखूँगा, it is not heat absorbed by the refrigerator, it is rate of heat absorption means it will be in kilowatt। अच्छा जी, तो it is equal to m dot of air। अब m dot आपको पता है इट इज़ मास फ्लो रेट। अच्छा जी, इट इज़ मास फ्लो रेट इन kg पर सेकेंड और इन kg पर मिनट और इन kg पर आर इंटू CP T1 माइनस T4। अब प्रीवियस प्रॉब्लम में जो हमने किया था वो था रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल टू कैपिटल क्यों था, मींस के जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है इट वाज इन वाट और इन इट वाज इन जूल्स और इन किलो जूल्स, और उसका फार्मूला था m ऑफ एयर CP T1 माइनस T4 एंड इट इज़ m डॉट मींस kg पर सेकंड में है ये। अच्छा जी, तो अब
मेरे पास रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी या रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 21 किलोवाट। सीपी की वैल्यू भी गिवन है, यहाँ पे देख ले 1.005। T1 भी गिवन है, T4 ऑलरेडी मैं मालूम कर चुका हूँ। तो इन सब की वैल्यूज़ आप पुट कर लो, यहाँ से आप m डॉट मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब मैं वैल्यूज़ को पुट कर लूँगा। RC की जगह मैं लिख लूँगा 21, या QA की जगह मैं लिख लूँगा 21। m डॉट ऑफ एयर मालूम करना है कि इन kg पर सेकंड। CP की जगह मैं लिख लूँगा 1.005। T1 की जगह मैं लिख लूँगा जो वैल्यू है 279 माइनस, और T4 की जगह जो ऑलरेडी मैं मालूम कर चुका हूँ, दैट इज़ इक्वल टू 234.3 केल्विन। यहाँ पे ये सारा कैलकुलेशन आप कर ले तो m डॉट ऑफ एयर आपके पास आ जाएगा 0.467 kg per second. Now what does this mean? M dot of air is equal to 0.467 kg per second. It means that you need 0.467 kg per second for this system. तो इस सिस्टम में जो एयर सर्कुलेट होगा वो होगा 0.467 kg पर सेकेंड, या इस सिस्टम के लिए आपको पर सेकेंड इतना मास ऑफ एयर चाहिए। नाउ वी नीड टू कन्वर्ट इट इन मिनट्स, बिकॉज यहाँ पे आप देख ले कि हमसे पूछा गया कि आप kg पर मिनट में मालूम कर लें। अच्छा, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो सेकंड है उसको मैं मिनट्स में चेंज कर दूँगा। अब मुझे पता है 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो यहाँ पे मैं मालूम कर सकता हूँ कि 1 सेकेंड इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 60 मिनट। तो सिंपली सेकंड की जगह मैं 1/60 पुट कर लूँगा। जब मैं ये पुट कर लूँगा और सिंप्लीफिकेशन कर लूँगा तो मेरे पास m डॉट ऑफ एयर आ जाएगा 28.05 kg पर मिनट। अब पर मिनट आपको 28 kg एयर चाहिए या इस सिस्टम में सर्कुलेट करने के लिए। तो जो पार्ट बी था एयर सर्कुलेशन रिक्वायर्ड इन kg पर मिनट, तो वो मुझे 28.05 kg चाहिए पर मिनट टू सर्कुलेट इन दिस साइकिल। अच्छा जी, पार्ट सी इज़ वर्क ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन मालूम करना है। तो पहले मैं वर्क ऑफ कंप्रेशन मालूम करता हूँ। सो वर्क ऑफ कंप्रेशन के लिए जो फार्मूला है वो है m डॉट ऑफ एयर CP N2। अब आप देख ले ये वर्क ऑफ कंप्रेसर है, तो T2 माइनस T1। और m डॉट ऑफ एयर के लिए आप kg पर सेकंड में जो वैल्यू आपके पास आई है वो आप लगाएंगे। सो m डॉट ऑफ एयर इज़ इक्वल टू 0.467 kg पर सेकंड। ये आप पुट करेंगे, T2 भी ऑलरेडी आपके पास है, T1 भी है और CP ऑफ एयर भी है। तो वर्क ऑफ कंप्रेशन वैल्यूज़ जब आप पुट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30, और वैल्यू जो होगी वो किलोवाट में होगी। किलोवाट में इसलिए कि हमने m डॉट को लिया है, मास फ्लो रेट को लिया है। अब अगर सिंपली ये m था, मास था, तो फिर हम इसको किलो जूल में लेते हैं, लेकिन अब हम पावर के यूनिट्स में ले रहे ड्यू टू दिस m डॉट। अच्छा, फिर वर्क ऑफ एक्सपेंशन मालूम करनी है। सो वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज़ इक्वल टू एक्सपेंशन, यहाँ पे T3 टू T4 ये एक्सपेंडर यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ m डॉट ऑफ एयर C ऑफ P T3 माइनस T4। तो यहाँ पे भी आप सारी वैल्यूज पुट कर ले, m डॉट ये पुट कर ले, तो आपके पास एक्सपेंडर के लिए जो वर्क है वो आ जाएगा 25.198 किलोवाट। यूनिट विल बी इन किलोवाट। यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि आप किलो जोल लगा दे। किलो जोल आप तब लगाएंगे अगर यहाँ पे मैं मास ऑफ एयर पुट करूँगा, तो यहाँ पे ये मास नहीं है, मास फ्लो रेट है, मींस इट इज़ इन kg पर सेकंड। तो पार्ट सी भी सॉल्व हो गया कि वर्क ऑफ कंप्रेशन जो है वो 30 किलोवाट है और वर्क ऑफ एक्सपेंडर जो है वो 25.198 किलोवाट है। अच्छा जी, नेक्स्ट थ्योरेटिकल COP मांग रही है। तो COP के लिए जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू T4 डिवाइड बाय T3 माइनस T4।
तो मैं लिख सकता हूँ पार्ट डी में COP, जो ऑलरेडी मुझे पता है, इट इज़ इक्वल टू T4 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T4। वैल्यूज़ इनमें पुट कर ले तो COP की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 4.36। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्लांट इज 4.36। नेक्स्ट अब मैं पार्ट ई की तरफ आता हूँ। अच्छा, पार्ट ई थोड़ा सा ट्रिकी है, आप देख ले। पार्ट ई में कह रहे हैं रेट ऑफ वाटर सर्कुलेशन रिक्वायर्ड इन कूलर इन kg पर मिनट। कि अब यहाँ पे देख ली, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो हीट अब यहाँ पे एयर में या सराउंडिंग में रिजेक्ट नहीं हो रहा है, बल्कि उसके लिए हमने जो आपका कूलर है दैट इज़ वाटर कूलर, कि यहाँ पे हमने वाटर सर्कुलेट किया हुआ है। तो अब वो जो हीट है तो वो वाटर में यहाँ पे जा रही है। तो अब यहाँ पे जो वाटर सर्कुलेट हो रहा है इस कूलर के इर्द गिर्द या इस कूलर के गिर्द, तो आपने उसकी रेट मालूम करनी है, या इन kg पर मिनट आपने वो वाटर मालूम करनी है कि उसका सर्कुलेशन की रेट ऑफ वाटर जो सर्कुलेशन है वो आपने मालूम करनी है इन kg पर मिनट। लेकिन ख्याल आपने ये करना है कि जो वाटर यहाँ पे सर्कुलेट होगा उसमें हीट जाएगा, तो हीट मैक्सिमम तक उस वाटर की जो टेम्परेचर राइज होगी वो 30 डिग्री होगी। 30 डिग्री से आपने ज़्यादा नहीं जाना है, मींस के वाटर का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री तक जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। अच्छा, अब यहाँ पे देख ले, मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ फॉर पार्ट ई के हीट लॉस्ट बाय द एयर। यहाँ से जो एयर रेफ्रिजरेंट है इससे जो हीट लॉस्ट होगा इट विल बी गेन्ड बाय द कूलिंग वाटर। सो हीट लॉस्ट बाय द एयर must be equal to heat gained by the cooling water। कि यहाँ पे जो कूलिंग वाटर हम यूज़ करें, मींस के जो वाटर यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है कि आपका ये जो कूलर है इसकी एयर को कूल कर ले, तो जो हीट यहाँ से जाएगा वही उस वाटर में एब्जॉर्ब होगा, लेकिन उस वाटर की टेम्परेचर 30 डिग्री तक राइज हो सकती है। अच्छा, हीट लॉस बाय द एयर के लिए मैं फार्मूला लिख सकता हूँ m डॉट Cp मीन्स Cp ऑफ एयर और lost by the air, so it is T2 minus T3 and it must be gained by the कूलिंग वाटर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ m डॉट ऑफ वाटर। अच्छा, ये m डॉट ऑफ एयर होगा और ये m डॉट ऑफ वाटर होगा। अच्छा जी, फिर Cp ऑफ वाटर तो वो गिवन है 4.18 है, और डेल्टा टी, और डेल्टा टी मीन्स कि आप मैक्सिमम 30 डिग्री तक जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो जा सकता है। तो डेल्टा टी गिवन है 30 डिग्री है। अच्छा, आपने इस 30 डिग्री को केल्विन में चेंज करना है, तो डेल्टा टी इज़ इक्वल टू 30 प्लस 273, तो ये आपके पास आ जाएगा 303 केल्विन। तो अब आपने ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो अब आप क्या कर ले, आपने m डॉट ऑफ वाटर मालूम करनी है, ये अब आप मालूम करेंगे। बाकी सारी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। m डॉट ऑफ एयर जो है वो मैं ऑलरेडी मालूम कर चुका हूँ, दैट इज़ इक्वल टू 0.467 kg पर सेकेंड। फिर Cp की वैल्यू है 1.005, T2 भी मेरे पास है, T3 भी मेरे पास है, Cp ऑफ W भी है जो कि 4.18 किलो जूल पर kg केल्विन है, और डेल्टा टी भी है। तो आप ये सारी वैल्यूज़ पुट कर ले, आपके पास m डॉट डब्ल्यू आ जाएगा, रेट ऑफ वाटर सर्कुलेशन आ जाएगा आपके पास 0.2056 kg पर सेकेंड। के पर सेकेंड अगर टेम्परेचर 30 डिग्री तक राइज होगा तो पर सेकेंड आपको 0.2056 वाटर चाहिए टू एब्जॉर्ब दिस हीट। लेकिन यहाँ पे आंसर मांगा गया इन kg पर मिनट, तो वही कंसेप्ट है कि आप
सेकंड की जगह 1/60 लगा दे तो 60 ऊपर चला जाएगा, तो मीन्स के 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds. It means 1 second is equal to 1 divided by 60 second. तो 1/60 तो 60 ऊपर चला जाएगा, तो m डॉट ऑफ w आपके पास आ जाएगा 12.336 kg पर मिनट। मीन्स कि वाटर की जो सर्कुलेशन रेट होगी या पर मिनट जितना वाटर सर्कुलेट होगा वो होगा 12.336 kg. So the water circulation rate or rate of water circulation is 12.336 kg per minute.